नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और ये सप्ताह फिर से अपने को क्लासेस पढ़नी है। तो अपनी जो पिछली क्लासेस थी, स्कूल लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक, रीट, चाहे जो भी कह दो, आप सब में काम आएगी। वो रीति रिवाज से संबंधित अपने पाठ चल रहा था और रीति रिवाज में अपन ने 16 संस्कार पढ़े नहीं, याद कर लिए हैं। ठीक है, गपू सी जाना नहीं अचूक हुए केसवी है। अगर ये पंक्ति किसी को समझ में नहीं आ रही है तो यानी कि उसने पिछली क्लास नहीं देखी है। ठीक है, तो पिछली क्लास देख लेना, जो आपके कौन सी 82 नंबर थी वो देख लेना। उसमें 16 संस्कार याद करवा दिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। आज के इस क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे और रीति रिवाज पढ़ेंगे, जिसमें अपन जन्म और मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज पढ़ेंगे। देखो, कहीं ना कहीं शब्दावली से रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती है रीति रिवाज के अंदर। ठीक है ना भाई, पूछ ले बखेर क्या है, ठीक है, शात्रवाड़ा क्या है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें पूछी जाती है। तो जन्म से संबंधित भी अपन देख लेते हैं और मृत्यु से संबंधित भी देख लेते हैं। कल जो अपन पढ़ेंगे वो विवाह और उनसे संबंधित रीति रिवाज पढ़ेंगे। यानी कि मानकर चलें, आप चाहे इसे रट्टा मारने नहीं बैठे, आप याद करने नहीं भी बैठे, आपने सिर्फ ये रीति रिवाज की तो क्लास ही देख ली है, तो आपको मतलब आप सही करके आ जाओगे सवाल। ये बात पक्की। इसमें रटने वाली चीजें नहीं है। इसमें थोड़ी सी आपको है ना संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तब जब जैसे कि मृत्यु से संबंधित वगैरह ऐसे संस्कार जो है, ये तो आप प्रैक्टिकल जितना होगे, आप मान लीजिए समाज में किसी के काम पड़ता है या कोई ऐसा है, तब आप वहां पे शरीक होते हैं, तो आप लोगों को आधी जानकारी तो ऐसे ही हो जाती है। चलिए, यदि ऐसा काम नहीं भी पड़ा है तो आज की इस क्लास में अपन पढ़ लेंगे। शुरू करते हैं, ठीक है, आज की इस क्लास को। चलिए, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं जन्म से संबंधित रिवाज। अब इसमें जन्म से संबंधित यदि 16 संस्कार में देखोगे तो भी पहले और दूसरे संस्कार ऐसे ही थे जो जन्म से संबंधित पढ़ने हैं। 16 संस्कार में जन्म से पहले वाले कितने संस्कार थे? 3 संस्कार थे। ठीक है, वो पढ़ लिया अपन ने। कौन कौन से? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। गपूसी जाना नहीं अचूक में जो गपूसी आगे वाला था ना, वही चीज जो आप लोगों के जन्म से पहले वाले संस्कार थे। ठीक है, चलो आइए एक एक चीज समझते हैं। गर्भाधान संस्कार, ठीक है, गर्भ धारण से पूर्व कुछ धार्मिक क्रियाएं होती है, वो गर्भाधान संस्कार है। मैं बताऊं, ये चीजें बहुत कम पूछी जाती है। ये 16 संस्कार में से पूछते हैं, उसमें भी यही पूछी जाती है कि जन्म, बच्चे के जन्म से पहले संस्कार कौन सा है। तो यहाँ पे अब रटने जैसी कोई चीज है क्या? मुझे बताओ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पंचमासी, इसे ही पुंसवन संस्कार कह दिया गया है। स्त्री के गर्भ की रक्षा हेतु देवताओं की पूजा की जाती है। भाई, कोई अवांछित घटना नहीं हो और बच्चे के जन्म से पहले उस पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़े, उसका जन्म सकुशल हो जाए, इसलिए कुछ क्रियाएं की जाती है। भगवान का आह्वान किया जाता है, पूजा की जाती है। ये भी जन्म से पहले वाला ही है। अब क्या कह देते? पंचमासी संस्कार कह देते, और वैसे कह दिया जाता था 16 संस्कार के अंदर पुंसवन संस्कार। ठीक है, चलिए 8वां पूजन, इसे कई जगह जलवा पूजन भी कहते हैं। अलग अलग देखो, क्षेत्रीय परिवेश के अनुसार कई जगह 1-2 संस्कार या रिवाज ज्यादा होंगे या कई जगह कम होंगे, कईयों के नाम चेंज होंगे, तो उसमें कोई वो प्रभाव नहीं पड़ता। हो सकता है कि 1-2 संस्कार कहीं अधिक मिले, कम मिले, बाकी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लगभग आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है, 8वां पूजन क्या होता है? गर्भ धारण के 8वें माह में पूजा की जाती है, उसे 8वां पूजन कह दिया जाता है। इसी के समय यदि ये भी देखोगे, टाइम पीरियड यही है। एक संस्कार होता है जिसे कहते हैं आगरनी संस्कार। अब स्थानीय भाषा में आगरनी संस्कार कह देते हैं, वैसे आसानी से समझने के लिए कह सकते हैं गोद भराई। ठीक है, क्या होता है कि पहला जो बच्चा होता है, स्त्री को पहला बच्चा होता है, तो ये रिवाज रहा है, ये परंपरा रही है कि वो पहला बच्चा जो जन्म देगी वो उसके मायके में यानी पीहर में देती है। अब देखो, हो सकता है कहीं रिवाज कुछ और हो, लेकिन मोस्ट ऑफ में जो होता है मेजोरिटी विंस कहते हैं ना, वही चीज मैं बता रहा हूं। मेजोरिटी क्या होती है? तो भाई, चाहे अब अपन सामाजिक प्राणी है तो समाज में कई समाजों के अंदर अपन देखते हैं कि ये क्रियाएं हैं, तो ज्यादातर अपन देखते हैं कि पहली जो डिलीवरी कह दो आप, चाहे पहले बच्चे का जन्म कह दो, वो कहाँ होगा? वो होगा उसके पियर में, मायके में होगा। तो गोद भराई की रस्म की जाती है, जिसमें कई सारे उपहार दिए जाते हैं, गोद भराई जाती है। अब मारवाड़ी में कहते हैं तो क्या? खोड़ भराणो। ठीक है, खोड़ भराणो, खोड़ भराई। ठीक है, तो यहाँ गोद भराई की रस्म होती है। ये भी लगभग 7वें 8वें माह में की जाती है, और फिर जो है स्त्री को इनको भेज दिया जाता है इनके मायके, और फिर बाकी वो वहीं पे रहकर फिर बच्चा जो है
जन्म ले लेता है 1.25 महीने का या ऐसा हो जाए, उसके बाद में फिर वापस वो अपने ससुराल आती है उस बच्चे के साथ में। ठीक है, आजकल ये गोद भराई की रस्म का नया नाम प्रचलन में आया है, जिसे आजकल जाना जाता है बेबी शॉवर के नाम से। पता नहीं कैसे कैसे फोटो खिंचवा दे, वो कैसे कैसे, मतलब अब देखो, या तो कैमरामैन की सोच है या नव दाम्पत्य की सोच है, जो अब 2 से 3 होने वाले हैं। लेकिन मेरे दृष्टि में यदि ये जो रस्म होती है ना, ये बहुत सात्विक पवित्र रस्म है, जिसमें पूरा परिवार शरीक होता है, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे कैसे बच्चे हैं, सब शरीक होते हैं, और बड़ी मतलब गरिमामयी ये रस्म होती है। अब इसी को वेस्टर्न कल्चर के टच के कारण बेबी शॉवर नाम दे दिया। पता नहीं कैसे कैसे तरीके तरीके के फोटो खिंचाते हैं। हो सकता है आप में से कोई नव युवक युवती को इस बात का बुरा लगे कि सर ये बेबी शॉवर के बारे में आप क्या कह रहे हो। भैया, हम तो जो है इन संस्कृति के पोषक हैं और इसी की तरफदारी करने में ज्यादा अच्छा महसूस होता है। ठीक है, हम थे भले कितना बेबी शॉवर कराओ, भले के कराओ, बाकी एडो मुझे तो कि में नहीं है जो गोद भराई में हो सके नहीं, एडो मुझे की बेबी शॉवर है कि दूजे में है। ठीक है भाई, बुरो माने तो हो बार, बाकी इसका कोई होड़ नहीं है। ठीक है, चलो जन्म गुट्टी, अब बच्चे का जन्म हो चुका है। ठीक है, जन्म गुट्टी यानी कि इन कह सका अपा मारवाड़ी में क्या गटकी देनी, ठीक है, गटकी देनी। ठीक है, जन्म गुट्टी कह दिया जाता है बच्चे को। देखो घर की कोई बुजुर्ग महिला या इनसे दिलवाई जाती है, दादी नानी कोई भी हो सकती है, कांसे के बर्तन से दिलाई जाती है। कई सारी मान्यताएं हैं इनके पीछे, बच्चा बीमार नहीं पड़ता है, उसके पेट का जो है पाचन वगैरह सब सही रहता है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो ये जन्म गुट्टी एक तरीके से पिलाई जाती है, ये कांसे के बर्तन में पिलाई जाती है, जन्म गुट्टी पिलानी कहते हैं। ठीक है, और यूं भी कहते हैं गटकी देनी। ठीक है, कि इसमें क्या दादी या नानी होती है वो गटकी दे देती है। और फिर मैंने जैसे कि आपको 16 संस्कार वाली क्लास में बताया, जब बच्चा बहुत ज्यादा बदमाशी करता है तब उसे ये कहा, अरे गटकी कौन दे रहे हैं इन्हें, और इत तो बदमाशी की करना है। जहाँ ज्यादा बोलते हैं बच्चे, अभी है ना चाऊ चाऊ ज्यादा करते हैं आजकल की जनरेशन। अब चाहे हमारी अनमोल कोई देख लो, है ना, तो चाऊ 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 करते रहते हैं, बार बार कहना अरे चुप, अरे चुप, बिल्कुल चुप, है ना। 1.5 साल 3 साल के बच्चे को भी कहना चुपचाप, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलते हैं। फिर उनका कहना अरे किसने गटकी दी रही इसको, क्या इतना कैसे बोलता है ये। कुआं पूजन, ठीक है, इसे पनघट पूजन के नाम से भी जाना जाता है, और बालक के जन्म के 28वें दिन जो है ये कुआं पूजन किया जाता है। इसी समय एक और स्थानीय ये परिवेश में कह दो आप, तो इसी कहा जाता है सूरज पूजन के नाम से भी जानते हैं। क्या कह दिया जाता है, सूरज पूजन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जन्म से संबंधित इतने सारे संस्कार होते हैं। फिर आगे तो जैसे पढ़ेंगे ना अपन, तो विवाह से संबंधित और उसके आसपास बहुत सारे पैरामणी उड़ामणी कई है। ठीक है, बहुत सारे संस्कार है जो कल की क्लास में आएंगे। अब अपन पढ़ेंगे मृत्यु से संबंधित संस्कार। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब एक जन हो गया, गुरुजी स्क्रीनशॉट लेने के समय है ना आप समय दिया करो। अरे भैया समय कितना चाहिए, मैं हट जाता हूं, 1 सेकंड लगता है। अच्छा, पॉज का बटन आपको यूट्यूब ने दिया है, आपको बता नहीं हो तो बता दूं। ठीक है, मैं हटा, पॉज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, प्ले कर दो, बस खेल खत्म। अरे सब काम गुरुजी करेंगे तो बेटा आप क्या करोगे। इतने हजारों लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इनटू मल्टीप्लाई करके क्या मेरे खाते में सैलरी लगाओगे सब? नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। तो थोड़ा बहुत बेटा खुद भी मेहनत कर लिया करो। मैं बार बार कहता हूं, यदि किसी पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गए तो वो आपका फायदा उठाएगा। ये तो ठीक भला मानो मेरा कि मैं अभी तक भी आपको क्लासेस ऐसे ही दे रहा हूं कि हाँ, अपने तो पहले से ही सोच रखा है, एक स्पष्ट भावना लेकर चल रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे ही चलना है। बाकी इतने किसी और पे निर्भर हो गए ना भैया, समझ जाओ। अंत्येष्टि, अब देखो ये अंतिम संस्कार के अंदर आ जाता है। जब अब ये संस्कार वो होंगे जब कोई व्यक्ति जो है उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, यानी कि अब जो है पीछे बची है बॉडी। भाई आत्मा निकलने के बाद में वो बॉडी कहलाती है, मिट्टी कह देते हैं, क्योंकि वो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है। ठीक है, राख बन जाएगा। आप या तो राख बन जाएगा, दाह संस्कार करोगे, या जैसे कई समाज के अंदर दफनाने की प्रथा है तो फिर मिट्टी में मिल जाना है। ठीक है ना, यानी कि आत्मा जब तक अंदर है तब तक ही उसके सब कुछ है। ठीक है, आत्मा निकल गई उसके बाद तो 24 घंटे के अंदर यदि कोई देख रेख नहीं करे तो
शरीर बदबू मारने लग जाता है, क्योंकि पीछे तो सिर्फ शरीर बचता है, ठीक है, प्राण तो बचे नहीं अंदर। तो यहाँ पे यानी कि अब जो मृत्यु से संबंधित संस्कार है वो आत्मा तो निकल चुकी है। अब देखो मनोप्रात क्रियाक्रम, कार्यक्रम और क्रियाक्रम में फर्क सिर्फ इतना है, कार्यक्रम आत्मा के रहते किया जाता है और क्रियाक्रम आत्मा निकल जाने के बाद किया जाता है। इसलिए कभी भी कहीं शुभ कार्य के अंदर क्रियाक्रम नाम का शब्द नहीं लिया जाता, कार्यक्रम लिया जा सकता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, मानव जीवन का अंतिम संस्कार है। अब चूंकि पहले जो 16 संस्कार चलते थे उनमें ये एक अंतिम संस्कार माना जाता है। इसके बाद में आदमी चला गया फिर तो करेंगे उसके श्राद्ध, ठीक है, बाकी उसके लिए कोई संस्कार या कोई ऐसे कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता, ठीक है ना। चलो, बैकुंठी, बैकुंठी क्या होती है, एक तरह की शव यात्रा ही है। क्या है, एक तरह की शव यात्रा ही है, शव यात्रा है। लेकिन जब कोई बहुत प्रतिष्ठित, सम्माननीय, आदरणीय या बहुत बुजुर्ग ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं तो उनकी जो है बैकुंठी निकाली जाती है, यानी कि पालकी में शव यात्रा निकाली जाती है। तो इसमें क्या होता है, पालकी में बैठा कर शव यात्रा निकाली जाती है। कई बार इसके साथ में जो है ढोल नगाड़े वगैरह बैंड बाजे के साथ में निकाली जाती है। कई चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे की जाती है। तो ये बैकुंठी आती है। वैसे साधारण शव यात्रा जो निकाली जाती है वो अर्थी पे निकाली जाती है। इसी में क्या हो जाता है, अर्थी, ठीक है। अर्थी क्या है, एक सीढ़ी नुमा आकृति होती है, उसको अर्थी को भी देखो, उसके भी कई सिस्टम होते हैं, कई रिवाज होते हैं अलग अलग समाज के अंदर। कई तरह की जो है, शव को पहले नहला कर सारी जो है क्रियाएं करके और उसके बाद में अर्थी पे लेटाया जाता है। अर्थी पे लेटाने के बाद भी सभी जो है अंतिम दर्शन करते हैं, फूल मालाएं और नारियल जो भी चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद में अर्थी जो है निकलती है, ठीक है। ये इस तरीके से शमशान की तरफ फिर शव यात्रा चलती है। तो शव यात्रा क्या है, शव की यात्रा है, यानी कि मृत व्यक्ति की अंतिम यात्रा है घर से शमशान तक, ठीक है। घर से निकलती है और शमशान तक अंतिम यात्रा जाती है। ज्यादातर इसके अंदर जो है पुरुष व्यक्ति ही सम्मिलित होते हैं। अब जैसे फिल्मी सितारे हैं या कोई ऐसे हैं, उनमें तो अब जैसे ऐसा है कि महिलाएं भी चली जाती, बच्चे भी चले जाते हैं। बाकी इसमें जो है ज्यादातर पुरुष सदस्य ही जाते हैं, ठीक है। चलिए, बखेर, बखेर क्या है कि शव यात्रा के रास्ते में पुराने सिक्के उछाले जाते हैं। अब नए सिक्के भी उछाल दे, लेकिन ज्यादातर पुराने सिक्के जो पैसों में चलते थे ना वो उछाले जाते थे। अब ये बखेर वाला सिस्टम बहुत कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा चलता था ये। तो बखेर यानी कि बखेर यानी बिखेरना, साथ में फूली, चावल की जो फूली होती है ना, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, ममरे बोलते होंगे या यही फूली मकाने, और बखेर उछाले जाते हैं। और इस बखेर के जो सिक्के होते हैं इन्हें कई लोग जो है उठा लेते हैं और बाद में जो है उसमें छेद करके बच्चों के गले में पहनाए जाते हैं। और ऐसे क्या कहा जाता है कि वो पहनाने से जो है बच्चों को नजर नहीं लगती, ये कहा जाता है। और ऐसे कई जगह हमने देखे भी है, ठीक है, इन चीजों को करते हुए। जो प्रैक्टिकली देखा है वह चीज बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं ज्यादातर चाहे किसी के शादी ब्याह में नहीं जाऊं, लेकिन मुझे ये सूचना मिले कि किसी के घर पे जो है व्यक्ति चला गया है बिल्कुल, तो वहां पे मैं पहुंचने की पूरी कोशिश करता हूं। हमारे परिवार में से शव यात्रा या कहीं किसी की दाह संस्कार है या अंतिम यात्रा है, उसमें मैं कोशिश करता हूं पूरी तरीके से उपस्थित रहूं। तो कई सारे इसमें जो है अनुभव मैंने देखे हैं, क्योंकि देखो अंतिम यात्रा तो सबकी निकलनी है, एक दिन आपकी भी निकलेगी, एक दिन मेरी भी निकलेगी। लेकिन मैंने तो वो काम कर दिया कि भाई हजारों लोग याद रखेंगे, और आप लोग भी ध्यान रखना, नौकरी लग जाओ तो कुछ ऐसे काम कर देना कि हाँ चले जाओ जब कहे कोई लोग कि कोई भला आदमी गया था, ठीक है ना। और कांधियों की संख्या देखकर, कांधिये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कांधिये। कांधिये किन्हें कहते हैं, जो कंधा देते हैं। कांधियों की संख्या देखकर ही लोग कहे लगता है कोई भला आदमी गया है, ठीक है। तो बस एक मन में जो भाव था कि हाँ भगत सिंह गए तो बहुत कम उम्र में, राजगुरु चंद्रशेखर बहुत जो है सब बहुत कम उम्र के अंदर गए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा काम किया जो आज भी हम उन्हें पढ़ रहे हैं। अपने जीवन में कभी ऐसा काम जरूर करना कि जब अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो तो पीछे लोग कहे कि हाँ कोई भला आदमी गया है, ठीक है ना। चलिए, तो शव यात्रा रास्ते में ये ठीक है। चलिए, दाह संस्कार। अब क्या है, दाह संस्कार। दाह बना है दहन शब्द से। किससे बना है, दहन शब्द से बना है। दहन से दाह बना है, तो यानी कि अब क्या है, दाह संस्कार में ज्यादातर जो है चिता को अग्नि दी जाती है, ठीक है। अब कई जगह जो शव को
गाड़ा जाता है तो वो दाह संस्कार नहीं कहलाता। अंतिम संस्कार जरूर कह सकते हैं लेकिन दाह संस्कार नहीं कहलाएगा। दाह संस्कार वही होगा जहां पे अग्नि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, चिता। चिता क्या होती है, जब शव को ले गए हैं शमशान घाट, फिर वहां पे लकड़ियां जो है उनकी लकड़ियों की चिता बनाई जाती है जिस पर शव रखा जाएगा और फिर दहन होगा, ठीक है ना। तो वहां पे चिता को मुखाग्नि देना। मुखाग्नि का मतलब होता है पहली आग, ठीक है। पहली आग जो है वो घर का बड़ा बेटा देगा या फिर भाई देगा, बेटा नहीं है तो फिर भाई देगा, ये होता है मुखाग्नि। इसे ही लौपा देना या लांपा देना भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, लांपा देना या लौपा देना भी इसे कह देते हैं इस मुखाग्नि को, यानी कि ये हो गया दाह संस्कार। फिर आता है अस्थि संचयन, अस्थियों का चयन करना यानी अस्थियों को चुनना, इसको फूल चुनना भी कहा जाता है, ठीक है। मारवाड़ी में कहते हैं फूल चुनना। अब देखो यूं है कि सब तो जैसे कि अंतिम संस्कार कर दिया, अब कुछ अस्थियां या कुछ चीजें ऐसी होती है जो पूरी तरीके से जलती नहीं है, जैसे कि बताते हैं कि दाढ़ वगैरह जो होती है वो पीछे बचती है और कुछ हड्डियां या कुछ ऐसी चीज जो है बच जाती है, वो तीसरे दिन जाकर जो है घर के बेटा और भाई और वो लेकर आते हैं और उसको फिर बाद में एक कलश में भर के और फिर किसी पवित्र नदी या झील या वहां पे जो है विसर्जित किया जाता है। यानी कि इसको कहते हैं फूल चुनना और फिर बाद में फूल पतराना। फूल पतराना यानी पवित्र, अब इसमें ज्यादातर तो किया जाता है जैसे गंगा जी जाते हैं, ठीक है, फूल पतराने गंगा जी जाते हैं या फिर पुष्कर जी जाते हैं। बाकी अलग अलग समाज के अंदर अलग अलग नियम चलते हैं, इसके अंदर जो मेजोरिटी है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो दाह संस्कार के तीसरे दिन अस्थियां एकत्रित करना जिसे फूल चुगना भी कहते हैं, फूल चुगना कहते हैं। फिर बाद में जो है फूल पधराना भी आ जाता है, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बताता हूं। अब देखो ये फूल चुनने के बाद में फिर मैंने यही लिखा है फूल पधराना, यानी एकत्रित की हुई अस्थियों को पवित्र झील या नदी के अंदर विसर्जित करना। तो या तो जाते हैं गंगा जी या पुष्कर जी, दो मान्यताएं बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दांगड़ी रात, दांगड़ी रात होती है जब 12वां होता है ना, यानी कोई भी व्यक्ति किसी के घर गया तो उसके 12 दिन बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उसे कहा जाता है 12वां, ठीक है, 12 या 12वां कह देते हैं। उससे जस्ट पहले वाली जो रात होती है उस दिन भजन किए जाते हैं, भजन रखे जाते हैं, उसे कहा जाता है डांगड़ी रात, यानी कि 11वें दिन भजन का आयोजन। दाढ़ी कातरिया, दाढ़ी कातरिया क्या है, जब किसी का अंतिम संस्कार किया उसके दूसरे या तीसरे दिन वार देख के किया जाता है, यानी कि कह मारवाड़ी में के आखिरी वार ने नहीं रखे, यानी मंगल और रवि को नहीं रखते हैं, बाकी सोम बुध ऐसा देख के रखा जाता है। जिस दिन जो जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे यानी शव यात्रा में शामिल हुए थे वो व्यक्ति जो है परिवार के बहुत जैसे परिवार के सदस्य हैं, जैसे कि बेटा है, भाई है, भतीजे हैं, ये तो अपने सिर के बाल भी देते हैं, मुंडन करवाते, बाकी लोग जो है दाढ़ी करवाते हैं, ठीक है, दाढ़ी वगैरह करवाते हैं, इसको कहते हैं दाढ़ी कातरिया। दाढ़ी कातरिया कहा जाता है, मृत्यु के तीसरे या चौथे दिन दाढ़ी या मुंडन करवाने की परंपरा होती है। फिर आती है पगड़ी रस्म। पगड़ी का मतलब क्या है, उत्तराधिकारी। भाई पगड़ी यानी कि मान सम्मान, यानी कि ये मुखिया है, अब मुखिया जैसे घर से चला गया है तो पगड़ी रस्म करवाई जाती है, सबसे बड़े बेटे को जो है पगड़ी बंधाकर घर की जिम्मेदारियां दी जाती है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ राज परिवार में राज शासन ही दिया जाए, बाकी घर की जिम्मेदारियां दी जाती है कि भैया अब आप इस घर के उत्तराधिकारी हो, ठीक है। तो ये पगड़ी रस्म कहलाती है जो समाज के लोगों द्वारा की जाती है, ठीक है। 12वां या बारियां, मृत्यु के 12 दिन बाद कुछ पूजा क्रियाएं करना, इस दिन मृत्यु भोज का भी आयोजन किया जाता है। कई जगह मृत्यु भोज पर जो है रोक लगा दी गई, जो एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि कई जगह क्या है कि मृत्यु भोज के कारण कई परिवारों पे आर्थिक भार बढ़ता है, लेकिन अपनी अपनी भावनाएं और अपनी अपनी श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो मैं इस पे ज्यादा जो है नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो होती है परंपराएं रिवाज वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मौसर और जौसर दोनों ही मृत्यु भोज है। अब मौसर जो है, ठीक है, इसमें मौसर जो है वो मृत्यु के बाद और ये जौसर जो है वो जीवित रहते हुए किया जाता है। जीवित रहते हुए कोई व्यक्ति खुद का ही मृत्यु भोज पहले ही आयोजित कर दे उसे जौसर कहते हैं, मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्य करेंगे वो मौसर कहलाएगा। फिर आती है ओख। एक देखो किसी विशेष त्योहार के दिन जब कोई व्यक्ति चला गया, जैसे मान लो दीपावली के दिन, होली के दिन या कोई बड़े त्योहार के दिन, फिर उनके परिवार द्वारा जो है भविष्य में उस त्योहार को उस तरीके से नहीं मनाया जाता, उसे कहा जाता है ओख रखना, ठीक है। क्या कहते हैं, ओख।
तो ओक वही है, ये चीज लिखी हुई है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, कुछ और चीजें बताता हूं आपको। ये हो गई मुख्य मुख्य सारी चीजें, लेकिन मृत्यु से संबंधित और संस्कार पूछे जाए तो मैं आप लोगों को अपने ही एटलस के एक पेज का अपने यहाँ पे अध्ययन और कर लेते हैं, ताकि कुछ भी पीछे छूटे नहीं, सब पूरे तरीके से आप लोगों के अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब इसके लिए देखो, पहली बात तो यह है कि मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा सा करो आप आड़ा, उसके बाद देखो, कमेंट बढ़ने कोई जरूरी नहीं, आधा करो उसके बाद देखो, बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा है। हम पहले, हमारे यहाँ पे 3 स्क्रीन लगी हुई है और तीनों पे मुझे दिखता है मेरा खुद का ही चेहरा और मेरी खुद की स्क्रीन, तो बढ़िया एकदम क्लियर दिखता है। हम सब चीजें पहले देखते हैं, ताकि बाद में भले ही आपके तो सर क्लियर नहीं दिख रहा तो नेट की क्वालिटी बढ़ाओ, सर क्लियर नहीं दिख रहा अच्छे नेटवर्क रेंज में जाओ, सर क्लियर नहीं दिख रहा अच्छे मोबाइल के अंदर देखो, सर क्लियर नहीं दिख रहा मोबाइल ऐडो कर देख, सीधी बात है। क्लियर दिखे जन ही क्लास पब्लिक हुआ, क्लियर नहीं दिखे पब्लिक वही कौन। हम रीशूट कर लेते हैं, लेकिन क्लियर नहीं है उसे शूट करते ही नहीं है। सबसे बढ़िया क्लियरिटी के साथ में आपको क्लास दी जाती है, ठीक है। चलिए मोबाइल को करो आधा और उसके बाद में देखो, बैकफुंटी सारी चीजें मैंने कहा, एक एक चीज वापस से एक मतलब एक रैपिड रिवीजन के टाइप में आपके बिल्कुल ही पूरा रिवाइज हो जाएगा, इसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा, मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है। सम्मानीय, आदरणीय, पूजनीय, गणमान्य व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी शव यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली जाती है और पालकी में, ठीक है। बैकुंठी का मतलब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि पालकी के अंदर निकालेंगे, उसे कहते हैं बैकुंठी, ठीक है। शव के ऊपर से पैसे उछाले जाते हैं, उसे कहा जाता है बखेर, ठीक है, या उछाल कह देते हैं। उछालना यानी कि वो शव के वैसे आगे उछाले जाते हैं, तो बखेर कहा जाता है या उछाल कहा जाता है, ठीक है। बैकुंठी के आगे मृत व्यक्ति के पोतों और निकट संबंधियों द्वारा साष्टांग दंडवत करते हुए आगे बढ़ना दंडवत कहलाता है, ठीक है। सभी जगह जरूरी नहीं है कि ये क्रिया हो, लेकिन कई जगह होती है, तो साष्टांग दंडवत करते हुए आगे निकलते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, दंडवत कहा जाता है, ठीक है। शव को शमशान ले जाते वक्त पिंड दान किया जाता है, ठीक है, पिंड दान किया जाता है तथा आटे से बना हुआ पिंड गाय को खिलाया जाता है। पहले से बना के ले जाते हैं और उसपे गाय को खिलाया जाता है, उसे कहा जाता है पिंड दान करना, ठीक है। शमशान के पास वाले चौराहे पर अर्थी की दिशा बदली जाती है, जिसे कहते हैं आदेटा। ये जस्ट शमशान के बाहर ही बना होता है। हम तो देखो इन क्रियाओं को कई बार देख चुके हैं, आप में से पता नहीं किसी ने देखी या नहीं, लेकिन आदेटा किया जाता है। जिस दिशा से शव निकलता है उसकी दिशा बदली जाती है, उस आदेटे पे विश्राम करवाया जाता है। भाई कोई भी यात्रा में विश्राम तो जरूरी है ना, तो अंतिम यात्रा में भी विश्राम करवाया जाता है। उस आदेटे पे एक चौतरा बना होता है, उस पर रख के फिर उसके शव की दिशा बदल के फिर वापस आगे ले जाए। ज्यादातर ये शमशान के जस्ट बाहर ही चौतरा बना हुआ होता है, वहां पे अर्थी रख के और दिशा बदल के ले जाते हैं, तो इसे कहा जाता है आदेटा, आधा रास्ता या अधेरा कहा जाता है, ठीक है। बैकुंठी को कंधा देने वाले व्यक्ति कांदिया कहलाते हैं। भाई जो कंधा देंगे वो कहलाएंगे कांदिया। शव को शमशान में लकड़ी से बनाई गई चिता पर रखने के बाद उसके पुत्र द्वारा चिता को चारों तरफ 3 परिक्रमा देकर मुखाग्नि देना अंत्येष्टि या अंतिम यज्ञ कहलाता है, ठीक है। अंत्येष्टि को अग्नि देने की क्रिया लापा कहलाती है। मुखाग्नि जो दी जाती है उसे कहा जाता है लापा देना, ठीक है। यह क्रिया बड़ा बेटा या भाई करता है। मरे हुए व्यक्ति के पुत्रों या संबंधियों द्वारा बांध देने की क्रिया, इसको बदर भी कह देते हैं, ठीक है। दाढ़ी कातरिया या बदर, दाढ़ी कातरिया भी यही है जो बदर भी कहलाती है, ठीक है। मृत व्यक्ति की कपाल को फोड़कर उसमें घी डालने की क्रिया कपाल खंड या फिर इसे कह दिया जाता है कपाल क्रिया। कपाल क्रिया ये क्या होती है, देखो शरीर के अंदर ये जो अपनी खोपड़ी है ना, ये बहुत मजबूत होती है। ये बाकी तो सारी जो है सब कुछ जल जाता है, लेकिन खोपड़ी पूरी तरीके से जलती नहीं है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक बड़ा सा लोहे का सरिया बांधकर एक लोटा बांधा हुआ होता है, उसके अंदर फिर स्पेशली जब ज्यादातर बॉडी जो है जल जाती है, फिर उसके अंदर जो है घी उंडेला जाता है, यानी कि विशेष रूप से इसे कहा जाता है कपाल क्रिया। यानी कपाल भी उस समय जो है अंतिम मतलब अग्नि को समर्पित हो जाता है। अंत्येष्टि के बाद मृत्यु मृतक के घर वालों को सांत्वना देना सांतरवाड़ा कहलाता है। भाई सांत्वना देते हैं वो सांतरवाड़ा कहलाता है। मृत्यु के तीसरे दिन शमशान में जल से भरा हुआ घड़ा रखा जाता है तथा पके हुए चावल रखे जाते हैं। मृतक की हड्डियों को शमशान से सुरक्षित लाकर रखना, यानी कि अस्थियों को जो बच गई है वो लाकर रखना फूल चयन कहलाता है, या फूल संचयन या फूल चुगरा कहते हैं। अस्थियों या चिता को बहती हुई जल धारा में प्रवाहित करना फूल पधराना कहलाता है। मरे हुए व्यक्ति की याद में दिया जाने वाला भोज मौसर, बारवा, खर्च, मोहच्छा, औसर, नुक्ता और एक और लिख देना जौसर, जो आगे लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
मौसर के अवसर पर दिया जाने वाला उपहार लैंड कहलाता है। यानी कि जो 12वें के दिन जो कई जो है पगड़ी बंधाई जाती है, कपड़े लेकर आते हैं, ये सारी चीजें इस समय जो देते हैं वो लैंड कहलाता है। और आदिवासियों में मृत्यु भोज को कांगिया कहते हैं। जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु भोज पहले ही दिया जाता है तो वो जौसर कहलाएगा। और साधु सन्यासियों के मरने के बाद दिए जाने वाला कराया जाने वाला भोजन भंडारो कहलाता है। क्या भंडारो राखियो। इतनी सारी शब्दावली आपके यानी कि सारे के सारे रिवाज आ गए। इसके अलावा मैं कह सकता हूं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, मृत्यु से संबंधित इसके अलावा रिवाज या शब्दावली या प्रथा आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती। जो पूछी जाती है वो यही है सारी। और किसी ने ध्यान से सुना भी है ना तो उसे पता है। अच्छा, सुना नहीं और ऐसी जगह कभी गए भी हो, शरीक हुए हो, तो भी आप लोगों को ये चीज पता है कि ये चीज ऐसे होती है। इसके अलावा भी 2-4 संस्कार कहीं मिलेंगे, कहीं कम मिलेंगे, लेकिन ये जो है एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं वो सारे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको पीडीएफ भी दी जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम का नाम यहीं लिख रखा है ऊपर, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ भी दी जाएगी, चिंता नहीं करनी है। तो आज सोमवार तो हो गया, फिर से क्लास स्टार्ट, मंगल बुध गुरु और आएगी। चलो बढ़िया, नियमितता के साथ में पढ़ते रहो, अच्छी तरीके से आगे बढ़ते रहो, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।